जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद है। और तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग एक डेमो क्लास बनाएंगे जिससे कि देखिए हर किसी को डेमो मिल सके। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें डेमो क्लास चाहिए, डेमो क्लास चाहिए हमें। अब देखिए, डेमो क्लास के लिए कम से भी कम 8 से 10 लोग हों मिनिमम, और सभी के पास टाइम भी सेम हो। जैसे मान लीजिए अगर 5 बजे की डेमो क्लास है, 5 बजे से 6 बजे की, तो 5 बजे से सभी के पास समय भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास भी समय हो और आपके पास भी समय हो तो डेमो क्लास हो सकती है। अब देखिए, ऐसा दोस्तों नहीं हो पाता कि किसी एक पर्सन ने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि सर मुझे डेमो क्लास दे दीजिए। अब देखिए, उसमें क्या होता है कि हर किसी को अलग अलग डेमो क्लास नहीं हो पाती। उसका रीज़न है टाइम, क्योंकि 1 घंटे का टाइम मिनिमम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में एक डेमो क्लास बनाएंगे जिससे कि आप लोग उसको समझ सकें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम अपने की बेसिक जो जानकारी है उससे ही स्टार्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें जो हम सारे गामा पाधानीसा बजाते हैं, उसकी सारे गामा पाधानीसा की फुल फॉर्म ही नहीं पता कि उसकी फुल फॉर्म होती क्या है आखिर। बस ये पता होती है हमें कि सारे गामा पाधानीसा। दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि हमें, अगर हम संगीत के अंदर हम आ रहे हैं तो हमें मेन चीज़ है कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट ही करते हैं यहीं से। तो सारेगामा पाधानीसा का देखिए, सारेगामा पाधानीसा एक अलंकार रूप में हम उसको बोलते हैं, ठीक है। बट उसके वो फुल फॉर्म नहीं है, वो पूरा नाम नहीं है उसका। उसका कुछ तो नाम होगा आखिर। 90% लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि भाई सारेगामा पाधानीसा का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों देखिए, सारेगामा पाधानीसा का मतलब होता है, सा का मतलब होता है षडज, रे का मतलब होता है ऋषभ, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत, नी का निषाद। तो ये सारेगामा पाधानीसा का फुल फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों आती है सबसे जो मेन जानकारी है हमारी, कि जो हमारे कीबोर्ड पर या हमारे हारमोनियम पर जो नोट हैं वो कितने होते हैं एक सप्तक में। तो अगर लोगों को आप पता करोगे तो लोगों के पास एक ही जवाब होता है, सर 7 नोट होते हैं सारे गामा पाधानी से। दोस्तों एक सप्तक के अंदर 12 नोट होते हैं, सारे गामा पाधानी सा, 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर जिनमें 4 कोमल और 1 आपका तीव्र स्वर। इन 12 स्वर को मिला के एक ऑक्टेव बनता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको वीडियो मैं आपको कीबोर्ड पर लेके चलता हूँ, जहाँ बोर्ड है मेरा। तो दोस्तों ये मेरा कीबोर्ड का बोर्ड है, और देखिए इसके अंदर होता क्या है। हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है, ये देखिए मैं आपको पहले इधर से दिखा देता हूँ। ये यहाँ देखिए आप, ये ठीक है। इसको देखिए आप, यहाँ ये वाइट नोट से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ठीक है। और वाइट नोट से स्टार्ट होता है, और इसमें वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। पहले 2 ब्लैक होंगे, फिर 3 ब्लैक होंगे, फिर 2 ब्लैक, फिर 3 ब्लैक। इस तरीके से पूरा इसका ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम इनके नाम जान लेते हैं, क्योंकि इनके चाबियों के एक परफेक्ट, एक परमानेंट नाम होते हैं। और वो परमानेंट नाम क्या होते हैं, देखिए लोग क्या काम करते हैं, सारे गामा पाधानीसा को ही परमानेंट मान लेते हैं। 90% लोग सी शार्प यानी पहली काली से ही बजाते हैं। उन्हें यही पता है कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, ये मा है, ये पा है, ये दा है, ये नी है, ये सा है।
लेकिन दोस्तों ये सारेगामापाधानीसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं है, सारेगामापाधानीसा, ठीक। अब अगर मैं इसको यहाँ से बजाता हूँ सारेगा, अब देखिए ये गा बोल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बजाता हूँ सारेगामा, अब ये माँ बोल रहा है, जबकि ये तो आपका परमानेंट सा था। अब सा कहाँ चला गया आपका? दोस्तों इसका मतलब है कि जहाँ से हम प्ले करते हैं वहाँ से हमारा सारेगामापाधानीसा स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका सारेगामापाधानीसा परमानेंट नहीं है, कहीं से भी आप सारेगामापाधानीसा पूरे बोर्ड से कहीं से भी बजा सकते हैं, वो वहीं से बोलेगा, ठीक है। आइए अब समझ लीजिए इसके जो परमानेंट नाम है उन नाम को। तो देखिए मैं आपको परमानेंट इसके नाम बता देता हूँ। इसके परमानेंट नाम क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों ये, चाहे आपका हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, पियानो हो, ठीक है। तो देखिए सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ से हमने सी से स्टार्ट किया और यहाँ सी पर आ गया हमारा, ठीक। आगे फिर कंटिन्यू वही नोट हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे नोट हमारे होते हैं, ये इनके परमानेंट नाम है, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। आप सारेगामा कहीं से बजाइए लेकिन इनके परमानेंट नाम वही के वही रहेंगे। अब देखिए जो ब्लैक वाले नोट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम शार्प और फ्लैट नोट बोलते हैं। अब देखिए कैसे, ये हमारा सी है तो ये सी शार्प है, ये डी है, ये डी शार्प है, ठीक है। अब इनके सभी के दो दो डबल डबल नाम है, जैसे सी शार्प और डी फ्लैट। चलिए मैं आपको फ्लैट और शार्प की जानकारी दे देता हूँ सबसे पहले कि फ्लैट और शार्प में होता क्या है। तो मैं अपना बुक ले लेता हूँ और मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आप सही से इसको समझ सकें। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए। पहले देखिए सबसे पहले जो हमारा शार्प नोट होते हैं, और दूसरा होते हैं हमारे फ्लैट। दूसरे नोट होते हैं हमारे फ्लैट नोट, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, देखिए इनके जो हमारे इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, शार्प का होता है हैज। अब ये देखिए आप, ये मैंने शार्प का जो सिंबल है वो बना दिया है। शार्प नोट का इस तरीके से सिंबल होगा और हमारे फ्लैट नोट का इस तरीके से होगा, जैसे हमारा स्मॉल लेटर का बी, ठीक है। ABCD का स्मॉल लेटर का बी नोट जो होता है इस तरीके के ये होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे कौन कौन से जो ब्लैक वाइट नोट है वो कौन कौन से हैं। पहला नंबर 1 सी शार्प, सी शार्प को ही हम डी फ्लैट बोलते हैं। दूसरा हमारा डी शार्प, और सी को हम ई फ्लैट बोलते हैं। तीसरा हमारा एफ शार्प, उसी को हम जी फ्लैट बोलते हैं। चौथा हमारा जी शार्प, उसको हम ए फ्लैट बोलते हैं। पांचवा हमारा ए शार्प, जिसको हम बी फ्लैट बोलते हैं।
तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसके नाम हो गए। जैसे आप इधर देखिए, सी शार्प और डी फ्लैट, एक ही चाबी के नाम है ये। पहली काली, ठीक है, यानी ये वाली चाबी, ठीक है। अब देखिए डी शार्प और ई फ्लैट, ये दूसरी वाली चाबी का नाम है। एफ शार्प या जी फ्लैट तीसरी काली के नाम है ये। जी शार्प या ए फ्लैट चौथी काली का नाम है ये। ए शार्प या बी फ्लैट पांचवी काली का नाम है ये। अब दोस्तों हम बिल्कुल देसी भाषा में बात करें तो देसी भाषा में पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली, पांचवी काली, इस तरीके से ये नोट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। अब दोस्तों चलते हैं हम सप्तक पे के सप्तक के क्या पहचान होते हैं। तो पहली सप्तक होती हैं 3 हमारे, किसी भी, चाहे हमारा हारमोनियम या कीबोर्ड कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। अब सप्तक के निशान क्या होते हैं? मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव। अब देखिए दोस्तों, मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव में क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इन सभी के नीचे डॉट का निशान होता है, यानी इस तरीके के डॉट सभी के नीचे होंगे। अब देखिए मध्य सप्तक, या मिडिल ऑक्टेव, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। इनमें भी कोई, इनके ऊपर नीचे कोई सिंबल, कोई डॉट नहीं होता, ठीक है। लास्ट वाला जो सा है उसके ऊपर डॉट होता है। मंद्र सप्तक में भी और ताड़ सप्तक में भी, मध्य सप्तक में भी और ताड़ सप्तक में भी, तीनों सप्तक में, ठीक है। अब तीसरा है हमारा ताड़ सप्तक या हाई ऑक्टेव, ठीक है। अब इसमें भी सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें सभी में ऊपर की तरफ डॉट होंगे। सा के ऊपर, रे के ऊपर, गा के ऊपर, पा के ऊपर, धा के ऊपर, नी के ऊपर और सा के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इनमें पहचान क्या हुई? मंद्र सप्तक के जितने भी नोट होंगे उनमें सभी के नीचे डॉट होंगे। मध्य सप्तक में कोई डॉट नहीं होगा। ताड़ सप्तक में ऊपर की तरफ डॉट होंगे सभी के। अब दोस्तों आती है स्वर पहचान की बात। स्वर पहचान, ठीक है। स्वर पहचान में शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर में आते हैं आपके सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। टोटल नोट हो गए हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 नोट। दूसरा आता है कोमल स्वर। कोमल स्वर में आते हैं रे, गा, धा और नी। और इन रे, गा, धा, नी के पास में क्या होगा? ये देखिए मैंने कोमल स्वर लिखे, रे, गा, धा, नी, ठीक है। अब इनके नीचे क्या होगा? इन सभी के नीचे अंडरलाइन होगी, यानी इस तरीके से अंडरलाइन ये हो रखे होंगे। तो ये हमारे कोमल स्वर, ठीक है। अब देखिए फिर आता है हमारा तीव्र स्वर। तीव्र स्वर में होता है दोस्तों हमारा मा।
अब माँ के ऊपर क्या होता है, इस तरीके का खड़ा डॉट, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हमारा माँ है, तीव्र स्वर। तो इस तरीके से हमारा स्वर पहचान होती है कि जो कोमल स्वर होते हैं उनके वो सभी अंडरलाइन होते हैं, नीचे उनके लाइन होती है। तीव्र स्वर में हमारे माँ होता है जिसके ऊपर में डॉट, खड़ा डॉट होता है। अब देखिए इनमें 7 शुद्ध स्वर हो गए, 4 कोमल स्वर हो गए और 1 तीव्र स्वर, यानी टोटल 12 स्वर। अब ये कौन कौन से हो गए देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, सा, ठीक है, इसको सा मान लेते हैं हम। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा शुद्ध, तीव्र मा, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा। ये टोटल हमारे 12 नोट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नी तक, ठीक है। और फिर अगेन हमारा वही सा आ जाता है, ठीक। अब देखिए सप्तक की पहचान क्या होती है। सप्तक की पहचान होती है यानी लेफ्ट हैंड का पार्ट, जैसे ये मेरे पास कीबोर्ड है, उसमें ये वाला पार्ट है कॉर्डिंग सेक्शन का, ठीक है, यानी कॉर्ड के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये पहली मंद सप्तक होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये हमारी मध्य सप्तक हो गई। और फिर अब इधर देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी तार सप्तक होगी, यानी 3 सप्तक, मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हमें स्वर की पहचान होगी। सारे गा मा पा धा नि सा का फुल फॉर्म क्या है उसकी पहचान होगी हमें, और हमें हमारी सप्तक की पहचान होगी, कौन कौन सी सप्तक हमारी होती हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसके बिना संभव नहीं है प्ले करना, और प्ले करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सभी पहचान के बाद में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑक्टेव के सिंबल हो गए अपने, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हाई ऑक्टेव, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। दूसरा, परमानेंट कीज़ के नाम क्या है हमारे, स्वर पहचान क्या है हमारी। फिर दोस्तों आती है बात कि फिंगर पोजीशन ऑन बोर्ड हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ब्लैक हैं, तो यहाँ दोनों ब्लैक के लिए अब हम काउंटिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, थर्ड फिंगर और लास्ट फिंगर, और ये हमारा थंब, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, सा रे, दो नोट के लिए ब्लैक के लिए ये हो गई। यहाँ पर 3 ब्लैक हैं, यहाँ ये तीनों फिंगर हो गई। नीचे का वाइट नोट है उसके लिए हमारा थंब और लास्ट फिंगर काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे नोट पूरे हो गए, ठीक है। अब दोस्तों सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि मान लीजिए आपको यहाँ से प्ले करना आता है, या आपको यहाँ से प्ले करना आता है, या आपको यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से इन कहीं से भी प्ले करना आता है। अब दिक्कत सबसे बड़ी आती है, मान लीजिए कोई सिंगर अगर वो यहाँ से गा रहा है तो आप फिर कैसे प्ले करेंगे। उसके लिए आपको सारे रूट नोट पता होने चाहिए कि रूट नोट क्या होते हैं। जब तक आपको रूट नोट नहीं आते आप नहीं प्ले कर सकते। पता पड़ा कि आपको तो यहाँ से प्ले करना आ रहा है लेकिन सिंगर यहाँ से गा आ रहा है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग अलग हो गया, वो अलग हम अलग, तो वो काम नहीं करना है अपने को, क्योंकि अपने को तो जहाँ से सिंगर बोलेगा हमें वहाँ से प्ले करना है। जहाँ से कोई भी, हम खुद भी गाएँ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से गाता हूँ तो यहाँ से मुझे अपने अकॉर्डिंग बजाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई सिंगर यहाँ से गा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहीं से बजाएंगे, नहीं, हम तो यहाँ से बजाएंगे भाई, जब वो यहाँ से आवाज़ है उसकी। तो हम क्या करेंगे, सा रे गा मा, देखिए कैसे इसका रूट नोट बनेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। तो हम दूसरा दोस्तों सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है कि हम बोथ हैंड नहीं चला पाते, दोनों हाथ हमें चलाने का पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करवाते हैं। सारी चीज़ें इसमें
बेसिक के अंदर आती हैं और ये सारी चीज़ें एक कीबोर्ड प्लेयर या हारमोनियम प्लेयर के लिए बहुत मैंडेटरी हैं। हम फिंगर्स की हमारी स्पीड कैसे बढ़े, ठीक है, हम कैसे मेट्रोनोम के साथ में प्ले कर पाएँ, कैसे हम रिदम के साथ में प्ले कर पाएँ, ठीक है दोस्तों। ईयर ट्रेनिंग क्या है, जब तक हमारी ईयर ट्रेनिंग नहीं होगी हम कोई भी गाना नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले अपने हमारे स्वर क्या हैं, हम अपने स्वर को ही नहीं पहचान रहे तो हम दूसरे के लिए क्या बजाएंगे, ठीक है। बहुत हैंड प्रैक्टिस हो गई, डबल ऑक्टेव प्लेइंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सॉन्ग प्रैक्टिस हो गई कि सॉन्ग किस तरीके से निकलते हैं। देन उसके बाद में मेजर माइनर कॉर्ड फॉर्मूले क्या हैं, कैसे वो कॉर्ड निकलते हैं और कैसे किसी सॉन्ग के अंदर कॉर्ड लगाए जाते हैं। अगर डिमिनिश कॉर्ड आ रहे हैं और वहाँ हमें डिमिनिश कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ क्या कैसे मेजर माइनर हमारे लगेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। थाट हो गए जहाँ से राग उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको सीखनी ही पड़ेंगी, वो मैंडेटरी है। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आप कोई भी एक घर भी बना रहे हैं ना आप अपना, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप कि उसका बेस मजबूत करेंगे सबसे पहले, यानी उसकी जो बुनियाद है उसको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बनाएंगे। उसमें कंक्रीट, सीमेंट, रोड़ी, ये सारी चीज़ें डालेंगे, लोहा वगैरह, तब जाके आप उसका एक बेस बनाएंगे अच्छा। और फिर उसके ऊपर दीवार लगा के तब आप उसके ऊपर एक मकान बना सकते हैं। अगर क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मिट्टी पे ही मकान बना दें? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर मिट्टी से ही, ज़मीन से ही डायरेक्ट मकान बनाना चालू कर देंगे तो वो, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो 2 दिन में गिरे, 4 दिन में गिरे या 10 दिन में गिरे, लेकिन वो गिरेगा गारंटी से, 101% गिरेगा वो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बेस मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, मैं कहाँ तक इतनी चीज़ें आपको गिनवा पाऊँगा क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैक्सिमम लोग कहाँ से भटकते हैं? मैक्सिमम लोग भटकते हैं यूट्यूब से। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पर गलत वीडियो होते हैं, वीडियो बहुत सही होते हैं और सारे बहुत अच्छे वीडियो होते हैं। हो सकता है कहीं किसी की वीडियो में भाई दबे कोई भी मिस्टेक हो सकता है। देखिए, हर कोई इंसान है, हो सकता है किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सारे वीडियो वहाँ जो पढ़ रहे हैं वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी यूट्यूब से लोग सीखने की कोशिश क्यों करते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी उनकी हाई फाई फीसें हैं, 2000, 4000, 5000 महीने का मंथली। और देखिए वो 2-4 हज़ार रुपये किसी के लिए भी अफोर्ड करना आज के महंगाई के ज़माने में कोई अफोर्ड नहीं कर पाता उसे। हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती कि उसको अफोर्ड कर पाए। पता पड़ा कि इंसान बेचारा 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, 10,000 रुपये में कैसे वो अपने परिवार को पालेगा। और दोस्तों इंस्टीट्यूट वालों ने अपने अपने तरीके से, सबने जिसका जैसा बस चल रहा है वो वैसी फीस उन लोगों ने रख रखी है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो इंस्टीट्यूट गलत है, वहाँ भी सीखते हैं लोग, 5,000 रुपये पर मंथ भी सीखते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ भी सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, गलत नहीं है वो। मेरा कहने का मतलब है कि इतनी फीस हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता। देखिए, एक गरीब आदमी भी नहीं अफोर्ड कर पाएगा। और देखिए, जिसको अपना प्रोफेशनल जो सीख रहे हैं, जो सीखेंगे लोग, सीखने के लिए जो लालायित हैं कि भाई हम ये बजाना सीख जाएं तो हम कहीं प्रोग्रामों में एज ए कीबोर्डिस्ट हम अपना हुनर दिखाएं और उससे 4 पैसे की आमदनी हमारी हो और हम अपने घर परिवार को आसानी से पाल सकें। इसलिए अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको 10,000 या 5,000 रुपये पर मंथ की फीस देगा। कहाँ से देगा? उसको तो खुद अपने बच्चे पालने दूभर हो रहे हैं। तो दोस्तों इतना ही कहूँगा मैं। देखिए, यूट्यूब पे क्या होता क्या है,
हाँ, यूट्यूब के जो हम मैटर पर बात कर रहे थे। आज देखिए, आपने एक वीडियो देखी मान लीजिए डे 1 की, ठीक है? उसमें आपको बता दिया सारेगामा पाधानीसा ऐसे प्ले होते हैं, ठीक है? अगली वीडियो जब आप देख रहे हैं तो पता पड़ा कि वो तो राग शिवरंजनी की है जी, वो राग कल्याण की है, राग यमन की है, वो राग भैरवी की है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि जिस आदमी को बेसिक नहीं पता, वो डायरेक्ट राग सीख रहा है, तो क्या कंप्लीट हो पाएगा वो? कभी कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल नहीं बना सकता, क्योंकि इतना बड़ा मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो आप लोग भी उब जाएंगे। और अगर आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कमेंट करिए मुझे। और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो पोस्ट की हुई हैं, जिसमें आपका कीबोर्ड में हम लोग टोन, जो प्रोफेशनल टोन होती है वो कैसे बनती हैं, वो भी मैंने बहुत सारे वीडियो उसके बनाए हुए हैं, बहुत सारे कीबोर्ड से, यामा, कैसियो और रोलैंड, कॉर्ग वगैरह के। तो बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है। ऑक्टापैड में कैसे हम लोग जो ऑक्टापैड होता है इलेक्ट्रिक ड्रम, उसके अंदर हम कैसे अपने पैच सेट कर सकते हैं, कैसे हम पैच बनाएं। तो मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है। और कीबोर्ड क्लासेस के भी मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल दिए हैं, बहुत सारे सॉन्ग के ट्यूटोरियल मैंने दिए हैं, नोटेशन भी मैंने उनके दिए हैं। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, इतना ही कहूँगा, और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो थैंक यू सभी को, नमस्कार।